29 वर्षीय पूजा की मिली रहस्यमय गेस्ट हाउस में लाश, मची सनसनी, परिवार लगा रहा है इंसाफ की गुहार। पूजा पकड़ेल मेरी बेटी थी, उसके साथ एकदम बहुत बुरी तरीके से उसको मारेला, हाथ से मार, उसको पहला मारा, फिर उसको एकदम गंदा ओपन करके उसका मर्डर कर दिया, उसको सर में बहुत गंदी तरीका का उसको मारेला मेरे बच्चे को। और मेरी बेटी बोल रही थी करके, वो तो मम्मी करके वो क्रिपट है, हाँ, और कुछ अमित करके चेन्नई में रहता, वो लोग है ना गंदा काम कराते वो लोग, और गंदा काम कराने के बाद बोलते वो लोग है ना, मेरे बोलते लड़की लोग को बुला के और बोलता है ना सेक्स रैकेट चलाता, उसका वीडियो भी वो लोग बनाने के हमेशा, और बोलते ब्लैकमेल लड़की लोग को करने का हमेशा। मम्मी उसको कम से कम बॉडी में कम से कम 500-600 ऐसा है ना, बॉडी में लात मुक्का मार इतना था कि उसको पूछो मत। उतना मुक्का मारने के बाद उसको ये काट दिया, ये होठ काट दिया, इधर से ऐसा गर्दन पे ऐसा काटेला, इधर से ऐसा है ना पूरा इतना ऐसा अंदर पूरा कुछ घुसाड़ दिया वैसा। वो लड़की इनको बताती थी, लड़की का इनको कहना था कि ये लोग इवेंट रखते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे ड्रग एमडी ऐसे पदार्थ रखते हैं, और वहाँ पे इवेंट के अंदर बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है और जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उस जहन से आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि गेस्ट हाउस में किसी की भी मौत हो जा रही है, और ऐसे में अब एक मामला 10 दिन पहले का सामने है। अंधेरी का शालीमार गेस्ट हाउस में एक पूजा नामक लड़की की 29 वर्षीय लड़की थी, इसकी लाश मिलती है। इस लाश से एक सनसनी सा मामला फैल जाता है। हालांकि परिवार के बेहद ही गंभीर आरोप है। मां हमारे साथ में मौजूद है पूजा की, उनसे जानते हैं, क्योंकि इनके कई ऐसे बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूजा की हत्या हुई, पूजा के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया, और उसकी लाश को और इस पूरे मामले को दबाने के लिए पुलिस किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा आरोप है। परिवार की जो उनकी माँ है हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और पूजा क्या करती, थोड़ा डिटेल बताइए। हाँ, मेरा नाम निर्मला पकड़ेल है। पूजा पकड़ेल मेरी बेटी थी, उसके साथ एकदम बहुत बुरी तरीके से उसको मारेला, हाथ से मार, उसको पहला मारा, फिर उसको एकदम गंदा ओपन करके उसका मर्डर कर दिया, उसको सर में बहुत गंदी तरीका का उसको मारेला मेरे बच्चे को। और मेरी बेटी बोल रही थी करके, वो तो मम्मी करके वो क्रिपट है, हाँ, और कुछ अमित करके चेन्नई में रहता, वो लोग है ना गंदा काम कराते वो लोग, और गंदा काम कराने के बाद बोलते वो लोग है ना, मेरे बोलते लड़की लोग को बुला के और बोलता है ना सेक्स रैकेट चलाता, उसका वीडियो भी वो लोग बनाने के हमेशा, और बोलते ब्लैकमेल लड़की लोग को करने का हमेशा। मम्मी ऐसा हमेशा ऐसे बात करने और मेरी लड़की मुझे सब बता देगी, और ये लड़की इधर से जाने के बाद वापस आई नहीं, और बाद में वो रात को फोन भी ऐसे आया था। एक दिन बाद फोन आया मेरे को, बोलता तुम्हारी लड़की ऑफ हो गई, रात से फोन ही उसका आ रहा था। मेरी बेटी को बहुत गंदी तरीके से मारा। आपकी लड़की क्या काम करती थी, किसके अंडर में काम करती थी, कौन उसको काम के लिए बुलाता था? एक्चुअली मेरे को ये पूरा नहीं मालूम था, पर मेरी लड़की बोलती थी हाँ मैं क्रिफर्ट के उधर है ना, वो लोग पार्टियाँ करते, लड़की लोग को उधर बुलाते, उनके बंगलों पे नशा का है ना, हर एक नशा का उधर पार्टियाँ करते थे वो लोग, ऐसा बोलते थे। और पुलिस वाले मेरा तक FIR तक नहीं किए ला, पुलिस वाले लोगों में उधर बोलने गई तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं किए ला वो लोग। ये मामले में क्या हो क्या रहा है, अपडेट क्या है अभी तक, क्या बोल रही है पुलिस वाले? अभी तक कुछ नहीं मुझे बता रहे। आपका कोई बयान लिया गया है? मेरा खाली बयान लिया, ये तुम्हारी बेटी है, मतलब हाँ मेरी बेटी है, तुम किधर रहते हो, मतलब विक्रोली में, खाली उतना मेरा बयान दिया। और पहले बोलते तुम्हारी लड़की को सर में लगा, वैसे करके हॉस्पिटल मुझे लेके गए, बाद में मुझे कुछ भी वो लोग बताया नहीं। हॉस्पिटल में लेके जाके मेरे को बोलता है तुम्हारी लड़की का ऑफ हो गई, तुम्हारी लड़की की डेट हो गई। अच्छा, तो आपकी लड़की से आखिरी बार क्या आपकी बातचीत हुई थी? वही उतनी मेरी बात
वो डरावनी आवाज़ से बोलती मम्मी मम्मी करके, रुको ना मम्मी, मैं फ़ोन करती। वो लास्ट कॉल हुआ, उसके बाद फ्यूज ऑफ हो गया। उसके बाद एक नंबर से आने लगा, वो बोलता बूढ़े का नंबर है, जो व्यक्ति को पकड़ेला है ना उसका वो नंबर है, बोलता है पुलिस वाले उसको पकड़ के रखेले, बोलता है वो उसका नंबर है, पुलिस वाले बोलता है हाँ बोल। अच्छा, आपका आरोप क्या है? आपकी लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, हत्या कर दी गई, किसने किया? थोड़ा सा बताइए ना। पुलिस वाले बोल आपका क्या आरोप है? आपने मेरा आरोप है कि मेरी लड़की मुझे बोलती थी, क्रिफट का नाम लेती थी, क्रिफट उधर बुलाते थे कर, क्रिफट बुलाता था, एक उसका दोस्त भी बुलाने का करके, वो अमित करके, वो कल परसों के दिन मुझे कॉल आके मेरे को गंदा डायरेक्टली गाली में बोला। मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मैं जानबूझ के ऐसी बोली तो वो लोग ऐसे मेरे को डायरेक्टली गाली गंदे देने लग गए। हाँ, और अभी भी मैं घर में दरवाज़ा ताला लगा के सोती हूँ। मैं मेरे को घर में रहने को भी मेरे को खतरा है। वो लोग मेरे पीछे बाइक से दरवाज़ा खटखट करते, कोई आदमी लोग को पीछे से भेजते रहते वो लोग। मैं किधर जाती, मैं बाहर निकलने को मेरे को डर अभी फ़िलहाल लग रहा है। आप क्या चाहते हो? इंसाफ किस तरीके से चाहते हो? मेरे को मेरी लड़की के लिए इंसाफ चाहिए और बीजेपी सरकार से मैं इतना विनती मानती हूँ कि तुम्हारी बीजेपी सरकार है उससे बस। अच्छा, आपने अपनी लड़की का बॉडी देखा था क्या? लाश जो थी देखी, कहीं उसको लगा होगा था क्या कुछ? उसको कम से कम बॉडी में कम से कम 500-600 ऐसा है ना, बॉडी में लात मुक्का मार इतना था कि उसको पूछो मत। उतना मुक्का मारने के बाद उसको एक काट दिया, ये होठ काट दिया, इधर से ऐसा गर्दन पे ऐसा काटेला, इधर से ऐसा है ना पूरा इतना ऐसा अंदर पूरा कुछ घुसाड़ दिया वैसा। हाँ, तो इस पूरे मामले में और भी बातचीत करने के लिए संदीप जो कि सोशल वर्कर है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। संदीप भाई, अब तक आपको क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि स्थिति एक अकेली माँ है, कितना क्या कुछ करेगी, थोड़ा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंबई टीवी का धन्यवाद कहना चाहता हूं जो ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं। मसला ऐसा है जैन जी कि ये मेरे पास मदद के लिए आई हैं। इन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है और पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है। तो मैंने इनका पहला मैटर समझ के लिया। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, आप रोइए मत आंटी, आप रो मत प्लीज़, आप रो मत, आपको इंसाफ मिलेगा, आप रो मत। मेरा शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि अगर 10 दिन गुजर चुके हैं, उस चीज़ के ऊपर FIR नहीं होती है तो अंधेरी पुलिस स्टेशन सोई है क्या? मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है। और ये औरत दर भटक रही है, पुलिस वाले इसको पता नहीं क्या अनाप शनाप बकते हैं। अभी देखो, जैसे कि आंटी ने नाम लिया है, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ क्या है बोले उन्होंने, वो नाम जो लिए हैं उनका, आंटी का कहना ऐसा है कि वो लड़की इनको बताती थी। लड़की का इनको कहना था कि ये लोग इवेंट रखते हैं बड़े वहाँ पे ड्रग MD ऐसे पदार्थ रखते हैं और वहाँ पे इवेंट के अंदर बड़े लोगों को बुलाया जाता है और जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। आंटी ने भी नाम बोला, क्या नाम है आंटी? रिफर्ड करके और अमित करके कोई नाम है। और साधारण बात है, जब कोई शालीमार गेस्ट हाउस के अंदर किसी की बॉडी मिलती है पुलिस प्रशासन को, तो वो बॉडी मिली तो मर्डर केस के एक तहकीकात के जरिए उसके एक तहकीकात होती है, FIR होती है, 0 FIR रहना चाहिए। वो ना करके उस लेडीज़ को स्टेटमेंट लिया जाता है, ज़बरदस्ती स्टेटमेंट लेने के बाद में अगर उसको इंसाफ नहीं दिया जाता है तो ये तो कोई शासन और प्रशासन की सुस्त का मामला नजरिया आ रहा है मुझे। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर बॉम्बे जैसे सिटी के अंदर अगर ऐसा होता है कि एक लॉज के अंदर, एक होटल के अंदर लड़की मिलती है, ठीक है, वो लड़की क्या करती थी वो भाग अलग होता है, मगर आखिर में वो एक इंसान थी और वो उसका खून हुआ है, ऐसा इनकी माँ का कहना है। तो ये मेरी संगठन के पास है, जन जागृति फाउंडेशन। हाँ, इनका आरोप ये है, साफ इनका कहना ये है कि उसके साथ रेप किया गया है, उसके साथ गलत किया गया है। वो एल्पिडिशन अमित करके कोई उनका एक बंगला होता है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे इवेंट रखते हैं। इवेंट रखने के बाद में वहाँ कुछ गलत इनके साथ में जो बड़े लोग होते हैं वो कार्य किए जाते हैं, सेक्स रैकेट चलाया जाता है। इनका ऐसा आरोप है, इनका कहना ऐसा है। तो अब हमारी जन जागृति फाउंडेशन के माध्यम से हम इस लेडी को और इस आंटी को, ये माँ जैसी हमारी, हम पूरी जोर लगाएंगे और आप जैसे मुंबई टीवी जैसे चैनल के माध्यम से हम इनकी आवाज़
प्रशासन शासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले टाइम पे हम अंधेरी पुलिस स्टेशन के ऊपर बड़े पैमाने पे मोर्चा लेके जाएंगे। कितने दिन के बाद आपको मतलब अभी तक कितना दिन हो गया है? ये 12-13 दिन हो गए ना, मेरी लड़की को ऑफ हो गया। 10 दिन उसको अंतिम संस्कार करके मेरे को हो गया, 12-13 दिन हो गया लड़की को। एक ही लड़की थी आपको? मेरे को एक ही लड़की थी। मैं कपड़े का धंधा करती हूँ ट्रेन के अंदर, मैं उसको पाल रही थी इतना साल से, मेरा कोई भी नहीं। उसके सिवाय मेरा कोई नहीं था। मेरा बहुत दुख बांटती थी मम्मी, मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी मम्मी, आप उस साथ में रहेगा। मेरे को उसको देखूं, मैं रात भर सोती थी ना उसके भी। कभी भी आ जाएगी तो घर में मेरे को शांति लगने का। मतलब आपका एक वो लड़की सारा थी, उसको देखकर आप जी लेते थे? मैं उसको भी, मेरे को सहारा नहीं है। तो साफ तौर पे एक माँ जो कि पूरे रोती बिलखती हुई नज़र आ रही है। जो माँ ने खोया है वो माँ ही जान सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक बच्चे का दुख माँ जानती है, तो उसी तरीके से एक बच्चे को खोने का दुख भी यही माँ जानती है। भले ही बेटा और औलाद कैसी भी हो, माँ जो माँ होते हैं वो अपनी ममता के आगे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झुक जाती है। ऐसे में एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया है और वो इंसाफ की गुहार लगा रही है और वो गंभीर आरोप लगा रही है। इस आरोप के तहत मुंबई क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और तमाम तरीके की तहकीकात करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में बड़ा एक मुंबई पुलिस को भी कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, पोर्नोग्राफी का आरोप लगाया जा रहा है कि पोर्न वीडियो बनाया जाता था, सेक्स रैकेट चलवाया जाता था, जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता था, नशा करवाया जाता था और उसके बाद में सेक्स वगैरह कराया, इस तरीके का आरोप लग रहा है। ये सब तमाम आरोपों को संज्ञान में लेते हुए क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन देना चाहिए और इस पूरे मामले की क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।